ये 3 C's ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, मिट में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ने वाले बच्चे में नहीं पैदा हुए, और एक जहाँ पाकिस्तान में किसी आम से अदारे में पढ़ने वाले बच्चे में पैदा हो गए, तो वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ये 3 C's पैदा वो करता है जिसके अंदर खुददारी होती है, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि खुद शनासी ज़िंदा होती है। आपकी ज़िंदगी लाजमी बदलेगी अगर आपने यहाँ से उठ के बाहर जाके वर्क करना शुरू कर दिया। कमिटमेंट करें खुद के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। 3 C's ये आपने अपनी ज़िंदगी में याद रखें, ये बड़े ज़रूरी हैं। आप जिस जगह मर्ज़ी चले जाएँ, अगर आपके अंदर ये 3 C's नहीं है ना, आप नाकाम हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ। पहला C क्या है? पहला C है करैक्टर। आपकी सक्सेस करैक्टर पे बड़ी बेस करती है। अगर आपका करैक्टर अच्छा है, आपकी सोसाइटी में इमेज अच्छी है, तो आप जनाब अचीव कर जाएंगे अपने गोल्स। इखलाक की बुनियाद पर अल्लाह ताला के रसूल ने दीन फैलाया और कुछ ही अरसा में पूरी दुनिया में दीन फैल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ताइफ में गए, वहाँ के नौजवानों ने आपको पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि आपका खून सर से नीचे पांव तक आ गया, आपकी जूती खून से भर गई। फरिश्ता अल्लाह ताला का आया, अल्लाह ताला के रसूल से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें मैं इनको इन 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूँ। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। अगर मैं भी इनके लिए ऐसा करूं, मैं तो हदायत का सबब बन के इस दुनिया में आया हूँ। तो क्या हुआ? कुछ ही अरसा गुजरने के बाद इस्लाम पूरे माशरे में फैल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काफिर भी यकीन करते थे, अपनी अमानतें अल्लाह ताला के रसूल के पास रखवाते। क्यों रखवाते? इसलिए रखवाते कि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला के रसूल सच्चे हैं, करैक्टर वाले हैं, कभी किसी को तंग नहीं करते, कभी किसी को बेइज्जत नहीं करते। उनकी महफिल में जो बैठ जाता है वो इज़्ज़त वाला हो जाता है। उनके अंदर करैक्टर था। तो ये फैक्टर बड़ा डिपेंड करता है सक्सेस के साथ। नंबर 2 सेकंड C क्या है? कॉन्फिडेंस। जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब। कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस? दुनिया के जितने मर्जी हाई अचीवर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उन्हें यकीन था वो कर जाएंगे। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो बंदे नाकाम होते हैं। एहसास कमतरी, आपको पता है, एक वर्ड और याद रखना, एहसास कमतरी। ये आपकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े कामयाब लोग देखे हैं। क्यों देखे हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। और बड़े बड़े ज़हीन लोग देखे, नाकाम देखे हैं। क्यों नाकाम? इसलिए होते हैं क्योंकि एहसास कमतरी बहुत होती है उनमें, बड़ा डर होता है, ऐसा हो जाएगा, खदशात से बड़ा होता है उनका माइंड कि अगर मैं ये करूँगा मेरे साथ ये हो जाएगा, ओ यार मेरे पैसे गए, ओ मेरी गाड़ी, ओ मेरा बंगला। क्यों? क्योंकि एहसास कमतरी होती है उनके। अगर आपके अंदर एहसास कमतरी है ना, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर 3 C बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। अगर ये नहीं है ना, तो आप कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। वह कमिटमेंट। C, 3rd C मीन कमिटमेंट। दुनिया में आप देख लें, बड़ी चीज़ें, बड़ा नॉलेज आ चुका है। अगर आप अपने साथ कमिटेड है ना, आप कर जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि मेरा आने वाला कल आज से अच्छा होगा, आप कर जाएंगे जनाब, आप कामयाब हो जाएंगे। कमिटमेंट आपने साथ कर लें। आपने ज़िंदगी में जो करना है, आप ऐसा करें कि डायरी लें। डायरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। हमने अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दिया। हमारे साथ कहा करते थे, जिनके पास डायरी होती है ना, वो जहाँ भी बैठते हैं ना, जहाँ से जो कुछ भी मिला उसके साथ डायरी पे लिख लेते हैं छोटा सा। क्यों लिखते हैं? उन्हें पता है ये गुर है, वो गुर लिख लेते थे साथ साथ। आप अपने साथ डायरी रखा करें छोटा। वैसे आजकल हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आपके मोबाइल के अंदर नोट्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी आपको सुनने में अच्छी बात लगे
आप लिख लें। अब कल मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, उसने मुझे कहा हुसन ढल जाता है, करदार कभी नहीं ढलता, तो करदार तो अपने वर्क करो। तो मैंने वो माइंड में अपने कोड की बात में लिख लिया, बेशक अंदाज नया था। कहता हुसन ढल जाता है, करदार कभी नहीं डालता। बात किस टॉपिक पे हो रही थी कि वो कह रहा था कि मैंने शादी करनी है। तो मैंने कहा अच्छा, आपने क्या सोचा है? उसने फिर आगे से मुझे ये जवाब दिया। मैंने कहा कमाल बात की है यार आप। एक वक्त आता है ना, एक बंदा 40+ एज होती है, क्या होता है, बंदा बूढ़ा हो जाता है, वो कैपेसिटी नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती, बंदा चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हुस्न डल जाता है। लेकिन किरदार आपका कभी नहीं डलता जनाब। आप बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में पहुँचे, लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है ना जनाब, आपको हर बंदा याद करेगा ये तो बंदा बड़ा अच्छा था, वो मुझे मिलता था बड़े इखलास से, खुले दिल से मिलता था। तो डायरी सर अपने पास रखें, ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कमिटमेंट कर लेते हैं खुद के साथ, हमने ज़िंदगी में ये काम करना है, तो आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें। कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर वर्क ज़रूरी है। आज से डिसाइड कर दें, अभी से कर दें, आपकी ज़िंदगी लाजमी बदलेगी। अगर आपने यहाँ से उठ के बाहर जाके वर्क करना शुरू कर दिया, कमिटमेंट करें खुद के साथ। ये 3 C's ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, मिट में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ने वाले बच्चे में नहीं पैदा हुए, और एक जहाँ पाकिस्तान में किसी आम से अदारे में पढ़ने वाले बच्चे में पैदा हो गए, तो वो कामयाब हो जाएगा। 3 C's पैदा वो करता है जिसके अंदर खुददारी होती है, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी खुद शनासी ज़िंदा होती है। आप जिस जगह मर्ज़ी पढ़ लें, लेकिन अगर ये 3 C's अगर नहीं मिले आपको, तो आप जिस मर्ज़ी स्टेज में हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आप जनाब नाकाम हैं।